अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ म्यूजिंग्स विद हानिया। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज 15 जून है और आज ग्लोबली बुजुर्गों का दिन मनाया जा रहा है जिसको एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे बोलते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मेरे साथ फातिमा खलफान बैठी हैं जो वी केयर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की सीईओ हैं, और मेरे साथ मिस समीना वर्ती जी बैठी हैं जो कि AKU में प्रोफेसर हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये लोग क्या काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, अस्सलाम वालेकुम समीना, हाउ इज़ यू? सलाम, कैसी हैं आप? ठीक बिल्कुल है, आइए। ठीक-ठाक। थैंक यू हमें टाइम देने के लिए, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो। अच्छा थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू सो मच। अच्छा फातिमा, ये एक ऐसा टॉपिक है बुज़ुर्गों की वेलफेयर, बुज़ुर्गों की वेलबींग जिस पे शायद बहुत कम बात होती है, बहुत कम काम हो रहा है। मेरे ख़्याल से ये एक ऐसा स्टेज ऑफ लाइफ़ है जिसमें आके शायद लोग उम्मीद भी छोड़ देते हैं, इंसान खुद भी और उनके आस-पास वाले भी। तो आप मुझे कुछ बताएँगी कि आपकी जो ऑर्गनाइज़ेशन है वो क्या काम करती है और आपका विज़न क्या है? आप क्या करना चाहती हैं? थैंक यू सो मच आनिया, सबसे पहले तो हमें ये प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए कि आज आपने एक इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमें मौका दिया है बात करने का। और जिस तरह से आज का जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं, यूएन इंटरनेशनल एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे जो पूरी दुनिया में 15 जून को मनाया जाता है। इसका मकसद ही यही है कि किस तरह से बुज़ुर्ग अफ़राद या एजिंग पॉपुलेशन अब्यूज़ हो रही होती है। और ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की, कि जहाँ पर हमारे बुज़ुर्ग अफ़राद को बहुत बुरी तरीके से नेग्लेक्ट किया जाता है, एंड नेग्लेक्ट इटसेल्फ इज़ अ वन फ़ॉर्म ऑफ द अब्यूज़। तो इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम डिटेल में इसके ऊपर बात करें, मैं समीना, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं वी केयर सोशल वेलफेयर सोसाइटी की फाउंडर हूँ। और हमने ये इदारा 2011 में बनाया था। और इसका मकसद ही यही था कि जब मैं यूके से पाकिस्तान आई दोबारा, तो मैंने इस चीज़ को बड़ा रिकॉग्नाइज़ किया, आई मीन देखा कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा गैप है कि जहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन के लिए या बुज़ुर्गों के लिए किसी किस्म का कोई ख़ास किस्म का कोई काम नहीं हो रहा। हुँ। तो और काफ़ी नेग्लेक्टेड जो है एक पॉपुलेशन सेगमेंट है। तो उसको एड्रेस करने के लिए उनके चैलेंजेस को, उनके इश्यूज़ को एड्रेस करना मैं समझती थी कि बहुत ज़रूरी है। और अगर वो उस लेवल पे नहीं हो रहा था, ये मैं आपसे बात कर रही हूँ 2004 की। तो आज से 20 साल हो गए इस बात को। तो अगर नहीं हो रहा था तो कोई तो होना चाहिए कि जो इसके ऊपर एक कदम आगे बढ़ाए। हुँ। सो वी केयर सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने एक बेड़ा उठाया 2011 में, और तब से आज तक जो है वो हम अपने बुजुर्गों की फलाह व बहबूद के लिए भी काम करते हैं। वी आर द सर्विस प्रोवाइडर्स, हमारे ओल्ड एज होम है, हमारे डे केयर सेंटर है। साथ में हम कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों कि इनके बुज़ुर्गों के जो राइट्स है, उसके बारे में बात करते हैं। इनके साथ जो चैलेंजेज़ हैं कम्युनिटी में उनको फ़ेस होते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। हम लोगों को एजुकेट करते हैं, अवेयरनेस देते हैं। साथ में हम रिसर्च जो है काम करते हैं। रिसर्च कर रहे हैं एजिंग के ऊपर, ताकि ये देखने के लिए कि क्वालिटी ऑफ लाइफ़ कैसी है हमारे बुज़ुर्गों की पाकिस्तान के अंदर, और इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, जो फातिमा की ऑर्गेनाइजेशन है वी केयर, उसमें मैंने भी वॉलंटियर किया है पिछले दिनों, और एक जो हम आम आवाम का जो एक कॉन्सेप्ट है, एक हम जब ऐसी कोई जगह ढूंढते हैं जहाँ पे बुजुर्गों को हम एडमिट करा सकते हैं रखते हैं, तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही अजीब सा एक पिक्चर बनता है कि हमने जैसे बुजुर्गों को वहां जाके छोड़ दिया हो, या बोझ समझ के उनको, एक आम आवाम का पर्सपेक्टिव की मैं बात करें, क्योंकि ये होता है कि हमें हमने अपने सर से उतार दिया बच्चों ने और जाके एक जगह डाल दिया कि भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन वीकेंड में जितने टाइम मैंने काम किया उसमें ये पिक्चर, क्योंकि मेरा भी पर्सपेक्टिव एक आम-आवाम जैसा ही था, तो वो पिक्चर बहुत चेंज हुई कि पहले मुझे भी लगता था कि पता नहीं लोग कैसे अपने माँ-बाप को या बुज़ुर्गों को अपने सर से उतार के कहीं भेज देते हैं। लेकिन बहुत चेंज हुई वो पिक्चर कि ये चीज़, अगर हम थोड़ा-सा दिमाग लगाएँ और अपने आप को अपना शऊर बेदार करें, तो इसमें ये चीज़ है कि उनको रिहैबिलिटेशन की बहुत ज़रूरत है। और ओल्ड एज होम या नर्सिंग होम का जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है दिमाग में कि वहाँ शायद उनका ख़्याल नहीं रखा जाता होगा, एक कोने पे पड़े रहते होंगे, या जो भी एक कॉन्सेप्ट ज़हन में है, वो बहुत रिवर्स हुआ कि उनकी रिहैबिलिटेशन एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, उनकी दवाएँ, उनका मील्स, उनकी हर चीज़ का इतना ज़्यादा ख़्याल रखा जाता है कि शायद वो एक औलाद होते हुए हम भी कभी-कभी, क्योंकि सब अपनी ज़िंदगी में बिज़ी होते हैं, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, हर किसी की ज़िंदगी अफ़रा-तफ़री का दौर है, हर किसी की ज़िंदगी बहुत स्पीड में जा रही है। तो शायद हम कहीं न कहीं नेग्लेक्ट कर जाएँ
लेकिन जो इदारों में ये काम हो रहा है या जो वीकेंड में मैंने जाके देखा, तो वहाँ पर जो एक सिस्टमैटिकली चीज़ें चल रही हैं जिस तरह के केयर गिवर्स वहाँ पर हैं, आई वाज़ वेरी प्राउड एंड बहुत प्राउडली मैं ये बात कह सकती हूँ कि शायद मैं अपने मेरे घर में भी ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनको डिमेंशिया, अल्ज़ाइमर्स का प्रॉब्लम है। तो मैं बहुत सेफ़ली अपने बुज़ुर्गों को वहाँ छोड़ के और उनकी केयर में देना प्रेफ़र करूँगी। तो फ़ातिमा मुझे ये बताएँ कि जो इस बार जो हमारी थीम है अब्यूज़ के हवाले से कि लॉन्ग टर्म जो केयर फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर अब्यूज़ जो भी होता होगा मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे इस फ़ील्ड का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप मुझे बताएँ कि ये अब्यूज़ कैसा होता है? व्हाट इज़ दिस अब्यूज़ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? ठीक है, हानिया देखिए, जब हम अब्यूज़ की बात करते हैं ना, तो एल्डर अब्यूज़ को आप लॉन्ग टर्म फैसिलिटी में कहें, चाहे वो आप घर में कहें, ये हर जगह पर हो। हम ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि नहीं होता है या इसको ख़त्म किया जा सकता है माशरे से, लेकिन उसको किसी भी तरीके से कंट्रोल लाज़मी तौर पे किया जा सकता है। ठीक है। इस साल का टॉपिक यही है कि एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ दिस एल्डर अब्यूज़ इन द लॉन्ग टर्म फैसिलिटी। हमारे यहाँ जितनी भी ओल्ड एज होम्स हैं या नर्सिंग होम्स में, अगर हम ये कहें कि देखिए हमारा भी ओल्ड एज होम है, अगर आप मुझसे पूछेंगी तो जाहिर सी बात है एवरीबडी इज देयर टू डिफेंड योरसेल्फ कि नहीं जी हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं होती है, बट दिस इज नॉट 100% ट्रू। आप कहीं ना कहीं जितना भी कंट्रोल कर लें, अब्यूज तो होता है, क्योंकि अब्यूज की कई तरह की जो है वो शक्लें हैं। फॉर्म्स हैं। सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द अब्यूज, लाइक मेंटल अब्यूज है। और देखिए आप लॉन्ग टर्म फैसिलिटी में ना, ये हम समझते हैं कि हम अब्यूज नहीं कर रहे, बट इन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आप वो अब्यूज ही की टाइप में आ जाता है। फॉर सपोज लेट मी गिव यू द एग्जांपल कि बहुत सारे ओल्ड एज होम्स हैं, ज़ाहिर है हम सारे स्टेक होल्डर्स हैं, साथ काम करते हैं, हम कई ओल्ड एज होम्स भी जाते हैं, हम मीडिया पे भी देखते हैं कि ओल्ड एज होम्स की अपनी एक पॉलिसीज़ होती हैं कि जी जो सीनियर्स ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, उनको इवन इस बात इजाज़त नहीं होती कि वो अगर वो ज़हनी तौर पे सही है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, तो वो वहाँ से बाहर जाके अपने लिए कुछ ले नहीं सकते, शॉपिंग पे नहीं जा सकते, ग्रोसरी करने नहीं जा सकते। सो माय क्वेश्चन इज़ व्हाई? इसका मतलब है कि आप उसको डिग्निटी के साथ रहने नहीं दे रहे, एंड दिस इज द काइंड ऑफ अब्यूज कर लिया आपने। सेकेंडली, देन इफ दे वांट टू मीट देयर लव वंस, उनकी फैमिली है, मे बी उनके बहुत सारे हमारे पास सीनियर्स ऐसे होते हैं ओल्ड एज होम में जिनकी औलादें नहीं होती, वो सिंगल है, उन्होंने शादियां नहीं की है, लेकिन उनके भाई हैं, बहन है, भांजे हैं, दोस्त हैं, भतीजी हैं, कोई भी आता है उनसे मिलने के लिए। सो हम बहुत सारे ओल्ड एज होम्स हैं पाकिस्तान में जिन्होंने एक लाइन टाइम फ्रेम की है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इतनी भी डिसिप्लिन नहीं होनी चाहिए कि उस घर में रहने वाले बंदे को, उस होम में रहने वाले बंदे को इस बात का डिसीजन ना लेने दिया जाए कि उसे किस टाइम जो है वो किससे कितनी देर मुलाकात करनी है। ठीक है, वो अगर मेरे पास यहाँ पे ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, सो आई हैव नो राइट टू स्टॉप देंगे जी 30 मिनट्स तक आपने उनसे मुलाकात करनी है और उसके बाद आपने चले जाना, और मुलाकात का टाइम दोपहर 2 से 3 का है। तो 2 से 3 में हमें ये भी सोचना है कि उनके प्यारे जो मिलने के लिए जा रहे हैं या नहीं, क्या उनकी फिज़िबिलिटी है या नहीं है। अगर 10 से 1 के बीच में आना है, तो 10 से 1 के बीच में क्या उनके पास टाइम है या नहीं है। तो आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी कि दिस काइंड ऑफ अब्यूजेस आर हैपनिंग। बिल्कुल। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मॉनिटरिंग नहीं है। देयर इज़ नो सिस्टम्स, देयर इज़ नो कंट्रोल। हमारे पास गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हम जितने ओल्ड एज होम्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, कहने को तो हम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के अंडर में रजिस्टर्ड हैं, बट उनके पास से भी हमारे पास ना कोई पॉलिसीज हैं, ना प्रोसीजर्स हैं, ना कोई कानून है जिसके तहत, अगर कानून है भी तो वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है कि जिसके तहत इन तरह के अब्यूजेस को कंट्रोल किया जा सके। और हमारे सीनियर्स को पता भी नहीं होता कि उन्हें अपने राइट्स के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए किस तरह से बात करनी या अकाउंटेबिलिटी नहीं है या फॉर्म्स हो तो फिर उनको ये पता हो कि एक लॉ है, स्टेट है। काम कर रही है तो दे So, विल इसी तरीके से फिजिकली भी अब्यूज होते होंगे सीनियर्स, क्योंकि उसकी वजह ये है कि लॉन्ग टर्म फैसिलिटी में जितने केयर गिवर्स हमारे पास काम करते हैं, दे आर द लीड केयर गिवर्स, दे आर नॉट ट्रेन्ड, दे आर नॉट स्किल्ड। ये तो ओल्ड एज होम की अपनी जिम्मेदारी है
If you own any old age home, this is your responsibility to continuously train your caregivers. उनकी स्किल्स डेवलप करें, उन्हें बताएं कि आपने कैसे बिहेव करना है, आपने कैसे इनका ट्रीट करना है, आपने कैसे इनके साथ बातचीत करनी है। क्या आपके अब वही बात आ जाती है, क्या हमारे पास कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है? ये तो हमारा इदारा है कि हम बहुत सब मॉनिटरिंग करते हैं, कैमरेज़ है, एवरीथिंग है, हमारी अपनी सुपरविज़न है डे एंड नाइट की। बहुत सारे तो ओल्ड एज होम ऐसे होते हैं कि जिसमें 30 अगर सीनियर्स हैं तो उसमें सिर्फ केयरगिवर 1 या 2 होते हैं। सो क्या आपके पास वो इतने मल्टीपल केयरगिवर्स हैं डे एंड नाइट के? नहीं है। आपके पास डिफरेंट पोजीशंस के लिए आपके पास सिस्टम्स बने हुए हैं, नहीं बने हुए? सो ये दिस ऑल कम्स अंडर द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ, जब तक आपके पास पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं होगा, जब तक जो है वो गवर्नमेंट की अपनी खुद की मॉनिटरिंग नहीं होगी, तब आप इन अब्यूसेस को एड्रेस नहीं कर सकते। बिल्कुल, हम सिर्फ इस वक्त यही कर सकते हैं जो आज हम कर रहे हैं। हम आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया के थ्रू हम बैठ के सिर्फ एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि देखें इन चीज़ों की ज़रूरत है। हम इस प्लेटफॉर्म से हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं, खुदाया इसके ऊपर कुछ स्टेप उठाएं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको बेहाल नहीं छोड़ सकते इस सेगमेंट को। आपने बच्चों के लिए काम किया, आपने औरतों के लिए काम किया, आपने डिसेबिलिटी के ऊपर काम किया है। आवर क्वेश्चन इज व्हाई द एल्डरली पॉपुलेशन हैज़ बीन नेग्लेक्टेड सो मच? क्या बुजुर्ग हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते? क्या हमने उनको अपने ऊपर एक बोझ समझ लिया है? क्या हम उसको सोसाइटी पे बर्डन समझते हैं? दीज आर द क्वेश्चंस वी नीड टू एड्रेस इट। आई थिंक सो फातिमा, आपने इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया। इसलिए जो सबसे अभी लास्ट आपकी बात थी कि क्या बुज़ुर्ग हमारे लिए अहमियत नहीं है। अ, अगर हम अपनी सोसाइटी को देखते हैं तो हमारी सोसाइटी में बुज़ुर्गों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल है। बट अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, नफ़्सा नफ़सी का आलम है। जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं वहाँ इतना स्ट्रेस है, रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ परेशानियाँ होती। तो उसमें जो हम अब्यूज़ की बात करें, फातिमा ने अर्लियर अब्यूज़ की बात की, तो बहुत सारे जो ना फाइनेंशियल, फिज़िकल, इमोशनल, वो सारे उन सबसे ऊपर अगर देखती हूँ तो नोन एंड अननोन अब्यूज़ बिल्कुल ऐसे है। कि कुछ तो शायद हमें पता होता है कि मैं जानबूझ के कर रही होती, कि मुझे पता है कि मैं अब्यूज़ कर रही हूँ, मैं मार रही हूँ किसी को, बट कुछ चीज़ें मुझे पता ही नहीं है कि ये एब्यूज़ में शामिल होता है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे जैसे-जैसे हम हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी कॉग्निशन पे इफ़ेक्ट आता है। बिल्कुल। उस कॉग्निशन के इफ़ेक्ट से जो अल्ज़ाइमर, डिमेंशिया के जो मसाइल बढ़ते जाते हैं, तो हमारी पॉपुलेशन को तो पता ही नहीं है कि ये अल्ज़ाइमर, डिमेंशिया है क्या? टिपिकली कहते हैं सठिया गए हैं, एग्ज़ैक्टली, पागल हो गए हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक माँ या बाप रिपीटेडली कोई सवाल करते हैं, तो वो चिढ़ जाता है बच्चा। चीखने लग जबकि दिस इज़ अ वेरी ये बहुत टिपिकल साइन है ऑफ डिमेंशिया। या फिर कोई अगर शक करता है कि मेरी बहू ने मेरी अंगूठी चुराई होगी, नहीं, वो शख्स जो है वो इसलिए कह रहा है कि उसे ये पता ही नहीं है। उसकी तो जो अंदर उसकी चेंजेस आई है दिमाग में, उसकी वजह से वो शक कर रही है बहू पे। बहू लगता है अरे नहीं मेरी सास इल्ज़ाम लगा दिया। इल्ज़ाम लगा रही, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स सिचुएशन क्रिएट करती है और ये जो है अब्यूज़ेस का बाइस बनते हैं। तो इसमें जो हम ना जो अनजाने में अब्यूज़ होता है कि उसे ये पता ही नहीं है कि अगर ये शख्स किसी बीमारी से गुज़र रहा है, ये शख्स इससे तकलीफ है, जो कि चिड़चिड़ापन, जो कि एक शख्स पहले बहुत ही अच्छा हुआ करता था, बहुत ही अच्छे नेचर का था, लेकिन अब चिड़चिड़ापन, हर बात में मारना, गाली-गलौज करना या फिर शक करना, और आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, वेरी टिपिकल साइन्स है ये। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली, लेकिन अवेयरनेस नहीं है ना, पता ही नहीं है कि बीमारी है। हमें पता ही नहीं है, और फिर अगर हमें पता भी नहीं है तो कोई बताने वाला भी नहीं है। एग्ज़ैक्टली। कि वेयर डू आई गो? अगर मुझे पता नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ? किससे मालूम करूँ कि मेरी माँ या मेरा बाप या मेरी सास या ससुर इस तरह बिहेव करते हैं, तो उसको क्यों कर रहे हैं? क्या ये जानबूझ के कर रहे हैं? हम तो यही कहते हैं ना, सत्या गया, आपने बिल्कुल सही बात टॉर्चर करते हैं हमें, पता नहीं क्या हो गया है, अटेंशन सीक कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम कहते हैं अटेंशन सीकर हो गए हैं। सीकर। बुढ़ापे में अटेंशन सीकिंग एक बात को बार-बार दोहराते हैं। अभी थोड़ी देर खाना पहले दिया, कहते हैं मुझे खाना नहीं दिया। अभी थोड़ी देर पहले ये किया, हमें किया नहीं। तो शिकायतें लगाते हैं हमारी, तो हम उस चीज़ को ये समझते हैं कि ये जो शख्स जो है, बुज़ुर्ग शख्स,
वो हमारे लिए परेशानियों का बायस है, जबकि दैट पर्सन जो है वो इट्स नॉट डायरेक्टली देयर अनवेल। वो बिकॉज उसकी जो सोचने समझने की सलाहियत है, जो उसका कॉग्निशन है, वो डिक्लाइन हो रहा है, वो डिटीरियरेट हो रहा है, वो हमें पता ही नहीं है। उस छोटी सी सिंपल सी चीज है ना, अवेयरनेस की जरूरत है। हमारी सोसाइटी में लोगों को बताने की जरूरत है, हम बता नहीं रहे हैं। और यही ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमें चाहिए जहाँ वी सिट एंड वी टॉक एंड वी टेल पीपल कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हम केयर कर सकते हैं अपने एल्डर्स की। ये अब्यूजेस जो हो रहे हैं, फिजिकल अब्यूज बहुत ऐसे हैं कि कॉमन है, बट शायद बात मंजर आम पर नहीं है, बात भी नहीं करता कोई बात भी नहीं करता है कि अगर, और ये देखे हुए भी हैं, विटनेस्ड है कि लोगों ने मारा है, और वो अपने बड़ों को। बड़ों को, वालिदैन को, या फिर केयर गिवर जो इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, वो मारते हैं। आप ये सोचें कि आज अगर मैं ये कर रही हूँ किसी के साथ, शायद मैं तो फिर भी कम कर रही हूँ, क्या कल मैं इस बुजुर्ग की जगह पे होंगी और मेरा केयर गिवर वो कैसा होगा? क्या इससे सख्त होगा? सिर्फ ये सिर्फ ये सोच लें, बिल्कुल। इतना सोच लें कि मैं जब उस बुजुर्ग की जगह हूँ और मेरा केयर गिवर, चाहे वो मेरा बच्चा हो या मेरा कोई इंस्टीट्यूशनल केयर गिवर हो, चाहे हॉस्पिटल में कोई नर्स हो, डॉक्टर हो, मुझे किस तरह ट्रीट करेगा। असल में समीना, इतना मॉरल डिक्लाइन है हमारे अंदर कि हमारी एम्पैथी खत्म हो गई है। तो हम सोच ही नहीं रहे कि अभी जो शख्स है उस वक्त हमें भी आना है ना, हमारे ऊपर भी ये टाइम आना है। ये मॉरल डिक्लाइन के अलावा शायद हानिया हमें इसको यूं भी देखना चाहिए कि हमें सोसाइटी को एज अ होल देखना पड़ेगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हालात अब रोज कुछ ना कुछ स्ट्रेसर होते हैं, तो हम इतने मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे, हर कोई, चाहे छोटे से छोटा बच्चा ही क्यों ना, बिल्कुल ऐसे ही। वो भी किसी ना किसी परेशानी से गुजरा। तो हमें सोसाइटी को एज अ होल देख के सोसाइटी को एज अ होल हमें काम करने की जरूरत है। तो ये मोरल डिक्लाइन उस वक्त हम कम कर सकते हैं कि अगर अच्छा बड़ा हमने एज अ होलिस्टिक अप्रोच लेके पूरी सोसाइटी पे काम किया। हम ये कहते हैं कि बच्चों पे काम करो, बुजुर्गों पे काम करो, औरतों पे काम करो। हम फ्रेगमेंटेशन में चले गए हैं। हम जो है ना सेपरेट विंडोज में जाके काम कर रहे हैं। हमें एक वन विंडो करके हमें ये देखना है कि हम कैसे इस पूरी सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर ये भी देख लें ना, अभी थोड़ी देर पहले अगर हम बात कर रहे थे इस प्रोग्राम से पहले कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इंस्टीट्यूशनलाइज होते हैं, जो ओल्ड एज होम्स में जाते हैं। और मेरा जो शायद फातिमा इस चीज़ को एग्री करें या ना, कि मेरा ये है ऑब्जर्वेशंस कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अपने बच्चे जो है वो सफ़र कर चुके हैं उनके हाथों। पेरेंट्स की सख्ती की वजह से, कि या तो वो बहुत ज़्यादा सख्त रहे होंगे, डांट डपट मार पीट या वॉट कुछ भी ऐसी चीज़ें रही होंगी, तो आज वो जो है एक काइंड ऑफ साइकिल अनजाने में एग्जैक्टली साइकिल है, अनजाने में अब्यूज हो रहा है। तो क्या हम, जैसे मैंने अभी कहा कि हमें सोसाइटी को एज अ होल काम करने की जरूरत है, तो क्या हम आज एक पेरेंटिंग स्किल्स पे भी काम नहीं कर सकते? क्योंकि आज हम अगर पेरेंटिंग स्किल्स स्किल्स पे काम करेंगे तो कल यही जो आज के जवान पेरेंट्स हैं, कल ये बूढ़े होंगे तो उनको शायद बेहतर तरीके से देखा जा सकता है, बजाय इसके कि वो भी इसी दौर से गुजरे जो आज कुछ लोग गुजरे हैं। अल्लाह ना करे इससे ज़्यादा बदतर हो सकता है, क्योंकि आप देखिए रोज़ बरोज़ चीज़ें इतनी बदलती जा रही है, इतना बुराई एडवांस हो रही है। एग्जैक्ट बुराई एडवांस हो रही है, बहुत अच्छी तरह से आपने इसे कहा। और उस बिल्कुल। एडवांसिंग बुराई को कम करने के लिए हमें लगता है कि आज हमें प्री एजिंग पे काम करना है। एजिंग तो ठीक है, वो बेचारे जो बुजुर्ग हैं, परेशानियां हैं, जो भी इनके साथ अब्यूजेस हैं, या जो भी अब्यूज नहीं भी है, स्टिल दे आर सफरिंग, उनके कोई ना कोई मसले तो हैं। लेकिन आज जो पेरेंट्स हैं, कल वो प्रिवेंट कर सकते हैं हमें सभी। प्री एजिंग पे काम करना बहुत ज्यादा, ये लाइफ साइकिल अप्रोच है। ये साइकिल ऑफ अब्यूज और जनरेशनल ट्रॉमा जिसको हम बोलते हैं कि आज मैं अपनी जनरेशन को ट्रॉमेटाइज कर रही हूँ, कल को वो अपनी जनरेशन को ट्रॉमेटाइज करेगी और वो कहीं ना कहीं मुझे भी ट्रॉमेटाइज करेगी। तो इस साइकिल ऑफ अब्यूज और जनरेशनल ट्रॉमा को तोड़ना हमारी ही जिम्मेदारी है। अवेयरनेस बढ़ाना और यहाँ इसको स्टॉप करना हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा समीना और फातिमा, एक बात बताएं, जैसे अभी हमारी बात हुई कि लॉज नहीं है हमारे पास, कोई नहीं लॉज नहीं है तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसे क्या लॉज एल्डर्स के लिए बनाए जाएं जो एल्डर्स को खुद भी पता हो कि हमारे पास ये राइट्स हैं और हम इस पर जाके अपने लिए आवाज उठा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो फातिमा, ऐसा है ही नहीं कि लॉज नहीं है, कानून है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हमारा
चारों सूबों के कानून है, सीनियर सिटीजन वेलफेयर एक्ट्स। ओके, देयर प्रॉपर और फिर हमारा फेडरल एक्ट भी है, 2021 में पास हुआ था, राइट? लाइक वेरी रिसेंट बट ये नॉट इम्प्लीमेंटेड। ओके, और इम्प्लीमेंटेशन पता नहीं कहाँ हो रही, हमें नहीं लग रही। आते रहे पर बहुत एक्शन नहीं है। जब हम ये बात करते हैं ना अपने इदारों से, जब भी हम इसके बारे में जी काउंसिल बनी हुई है, काउंसिल बनी थी उसको भी उन्होंने आई थिंक काउंसिल समीना रिजॉल्व कर दी। अब वो दोबारा से आप उस प्रोसेस में जाएंगे। अब चूंकि काउंसिल नहीं बन पा रही, क्यों नहीं बन पा रही जी? हमें 2 लोग नहीं मिल रहे, 4 लोग नहीं मिल रहे। यही वजह अब वो देखिए, जो लोग यहाँ पे आज हम बैठे हैं, हम कहते हैं कि हम उस काउंसिल का पार्ट बनना चाहते हैं, हम उस काउंसिल के अंदर आपके साथ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, बिकॉज हम भी ये समझते थे कि हर जो है वो प्रेशर हम गवर्नमेंट पे भी नहीं डाल सकते, क्योंकि हमें पता है गवर्नमेंट के अपने पास बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। बट सिविल सोसाइटीज होती ही इस वजह से इनकी वो जो है वो गवर्नमेंट का साथ दें सोशल इश्यूज को एड्रेस करने में। तो जब हम जैसे इदारे मौजूद हैं और आज हम आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के हम आपको ये ऑफर देते हैं कि हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं, सो व्हाई डोंट यू गिव अस द अपॉर्चुनिटी? एंड आप लोग मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हर बार जब काउंसिल बनती है तो जो हम जैसे इदारे हैं जो ऑलरेडी इतने सालों से 15-15 सालों से बुजुर्गों के हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। 2013 में कमेटी बनी, उसका हिस्सा हम थे। फिर 2016 के अंदर ये एक्ट बना, उसका हिस्सा हम रहे। हेल्पेज ने काम किया, उसका हिस्सा हम रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब काउंसिल बनती है तो उसके अंदर वो इदारे उसको रिप्रेजेंट करते होते हैं जिनको हमने कभी भी उस प्लेटफॉर्म पे देखा ही नहीं। पॉइंट इज दैट कि जब जो लोग काम करते हैं सबसे पहले तो आप उसको अपॉर्चुनिटी दें। दूसरी बात है, अगर आपने कानून बना लिया है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। अगर इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी आपके पास आप समझते हैं आपके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, अगेन देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट्स टू वर्क एंड हु आर वर्किंग, बट आपको आपको भी उन तक पहुंचना है और हमें भी आप तक पहुंचना है। तो ये मिल के काम करने वाली बात है। इसके अंदर हम ये कभी भी नहीं कहेंगे कि सिविल सोसाइटीज अकेले काम कर सकती है या गवर्नमेंट अकेले काम कर सकती है। नो, वी बोथ हैव टू वर्क टुगेदर टू एड्रेस दिस ह्यूज चैलेंज, क्योंकि ये चैलेंज कोई छोटा चैलेंज नहीं है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अभी पॉलिसी से लेके आगे तक जो है वो बहुत सारे काम बाकी हैं। ठीक है, अब देखिए ना, हम अब्यूज़ की आज बात कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म फैसिलिटी में अब्यूज़ की बात कर रहे हैं। मेरा तो सवाल आज आप लोगों से ये है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे सिस्टम्स की तरफ से सीनियर्स अब्यूज़ नहीं हो रहे? हो रहे हैं, बिल्कुल भी इनफेक्ट और यूँ सब ये नेग्लेक्टेड है। नेग्लेक्टेड है। कोई क्योंकि पूछ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सोशल सिक्योरिटी नहीं है। एक इंसान जब 60 साल का हो जाता है इस मुल्क के अंदर, तो वो स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर के अंदर आ जाता है। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कम्युनिटीज़ के अंदर अपने सीनियर्स के साथ। आप बाहर के ममालिक में चले जाए ना, वो 60 साल के बाद अपनी रिटायरमेंट के लिए एक्साइटेड होते हैं कि वी गेट रिटायर्ड, हमारी याद जो है और हम अपना जेल जिंदगी जीना शुरू करें। आई हैव सीन पीपल ओवर देयर, 70-75 साल की खवातीन वहाँ पे बीचेस पे जाके अपना टाइम स्पेंड करती है, हॉलीडेज पे जाती हैं, जस्ट बिकॉज दे आर गेटिंग देयर ऑल ओल्ड एज बेनिफिट्स। हमारे यहाँ पे तो ये होता है कि जी 60 साल के बाद अब व्हाट नेक्स्ट, हम अकेले डिप्रेशन, नौकरी भी गई, फाइनेंसियर्स भी गई, बोझ हम हर चीज बच्चे के भी बोझ बच्चे पे डिपेंड हो गए। तो ये अब्यूज नहीं किया हमारी तरफ से। तो सबसे पहले तो हमें हमारे सिस्टम्स को सबसे पहले जो है वो इन चीज़ों को एड्रेस करने की नीड है। पता मैं आपकी इस बात पे थोड़ा-सा यूँ ऐड करना चाहूँगी, जो हमने शायद 2019 के हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं तो कहूँगी दैट वाज़ वन ऑफ द एक्सपीरियंस, मैं उसको हमेशा कोट करती हूँ हर जगह कि लॉ बना, लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, सिविल सोसाइटी इकट्ठी हुई, हमने आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाने के फ़ौरन बाद काउंसिल एक्टिवेट हो गई। एग्जैक्ट। अच्छा, सीनियर सिटीज़न वेलफेयर काउंसिल एक्टिवेट हो गई, 2019 की बात है। ये हाई कोर्ट में अपील हुई थी। और उसके बाद जो एक्टिवेट फिर क्या हुआ, हमारी सिविल सोसाइटी हम फिर बैठ के डीएक्टिवेट हो गए। आई एग्री विद, बट इसमें भी हमारी सबसे बड़ी ये है कि हम जो है ना,
हमें रोटी रोजी में फंसाया गया है एग्जैक्टली मैं इसी हमें- पॉइंट आई थी, करप्शन का बहुत बड़ा रोल है इसमें। कि हम कहते हैं भाई सुबह जाओ नौकरी पे, कमाओगे नहीं तो बच्चों को क्या दैट इज आवर प्रॉब्लम। वी डोंट गो आउट एंड रेज आवर वॉइस। हम ये नहीं कहते कि हंगामे करो, यहाँ वहाँ बैठ जाओ, धरने करो, बट एटलीस्ट somehow or the other raise voice, क्योंकि that was one incident 2019 का, जिसके बाद काउंसिल एक्टिवेट हुई, जिसके बाद काउंसिल ने बहुत फ्रीक्वेंट मीटिंग की। जब काउंसिल ने देखा कि अब सब खामोश हो गए हैं, हम भी ठहर गए। पता है हमारी लास्ट काउंसिल की मीटिंग कब हुई थी? जब अभी इंटरिम गवर्नमेंट गई है, जब सारे मिनिस्टर्स अपनी अपनी जगह छोड़ रहे थे, दैट वाज जस्ट अ क्लोजिंग मीटिंग कि मिनिस्टर ने खुदाफिज करने के लिए, और उसको भी कितना हो गया, 2 साल गुजर गया ज्यादा। वो भी मीटिंग था या मीटिंग फुल मीटिंग? ग्रेजुअल मीटिंग है भाई, ठीक है। अब हमने सब ये काम कर लिए सारे, अब खुदाफिज, अब जब नई गवर्नमेंट आएगी तो वो करी। अब नई गवर्नमेंट ने आके कुछ किया नहीं अभी तक। वो आज भी नई काउंसिल बनने के लिए, क्योंकि इसलिए काउंसिल की फॉर्मुलेशन ये होती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है ना, उनके सेक्रेटरीज की नॉमिनेशंस होती है। जब भी सवाल किया जाता है, क्योंकि ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर आता है, वो मैडम अभी तक जो है, अभी तक नॉमिनेशंस नहीं आई हैं। क्यों नहीं आई है? यू आर द मिनिस्टर सोशल वेलफेयर इज अ चेयर, एग्जैक्टली। ही और शी, वो जो भी हो इस वक्त, उसका पावर है टू गेट द नॉमिनेशन एंड फॉर्म। देयर सो मेनी पीपल रेडी टू वर्क, तो नॉमिनेशंस का यस, तो सेक्रेटरीज नहीं है, फिर इसके बाद एनजीओ नॉमिनेशन आप देखें। अभी हम फातिमा नहीं है ना, वी आर हियर सिटिंग वर्किंग विथ यू, नहीं कोई तैयार नहीं है, तो वो काउंसिल तो वैसे ही चलती रहेगी जो बंद पड़ा है कागज़ें। आई डोंट बिलीव कि ये काम अभी होगा। वी नीड टू अगेन Samina, what we can do is when we talk about the all these abuses, we need to talk about the actions अब हम क्या ले, और हमें लेना पड़ेगा। और ये एक्शन हमारी सिविल सोसाइटी अभी हमने रिसेंटली वीकेयर के प्लेटफॉर्म से एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, दैट इज द एजिंग अलायंसेस फॉर पाकिस्तान, जिसके अंदर हमने उन तमाम इंस्टीट्यूशंस को इनवाइट किया है, नॉट ओनली इंस्टीट्यूशंस, टू इंडिविजुअल्स एज वेल हु वांट्स टू वर्क इन द फील्ड ऑफ एजिंग, जो काम करना चाहते हैं हमारे साथ इनके बुजुर्गों के हुकूक के लिए, रिसर्च पे जो भी अपना टाइम नॉलेज देना चाहते हैं हमें, वो हमें ज्वाइन करें इसके अंदर। और आई थिंक समीना बहुत मैं आपकी बात को सेकंड करती हूँ कि इसके अंदर देखें वही बात हो गई कि सिर्फ गवर्नमेंट को हम ब्लेम नहीं कर सकते, ये सिविल सोसाइटीज़ का भी मसला है कि हर सिविल सोसाइटी जो बुजुर्गों के लिए इस वक्त काम कर भी रही है ना, वो ये कहती है कि मैं काम कर रही हूँ, हमें मैं कर को साइड पे करके हम करना पड़ेगा। और इसीलिए हमने इस अलायंस का नाम ही ये रखा है कि आप और हम मिल के जो है वो ऐसा सिविल आप बनता है इसके एजिंग अलायंस ऑफ पाकिस्तान सो आप और हम मिल के जो है वो जब आवाज उठाएंगे, सो ये एक बहुत बड़ी आवाज बन जाएगी। ये कह रही ये आपकी आवाज है, कि आपकी आवाज, बिल्कुल हम नहीं, आप सो आपकी। तब हम आपको दोबारा से इस आप के अंदर शामिल होने के लिए दावत देते हैं, और जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है, जितने, वेदर आप ओल्ड एज होम्स रन कर रहे हैं, आप नर्सिंग होम्स रन कर रहे हैं, आप हमारे इस आपकी प्लेटफॉर्म पे आइए और एक आवाज़ बनिए। और शायद हमारी जो एक आवाज़ जब बनेगी ना आप सबकी मिल के, तो फिर उसके बाद कोई ना कोई आपको चेंज नज़र आएगा। और चेंज के लिए देखिए आवाज़ मिल के उठानी पड़ेगी, क्योंकि आवाज़ जो है वो दूर तक नहीं तो जाती। यूँ कह सकते हैं कि आपकी वजह से चेंज नजर आएगा। अब आप किसी तरह से भी ले, एजिंग अलायंस ऑफ पाकिस्तान या आप टू विचएवर वे, लेकिन आप हमें मटीरियलाइज करना है, आपको हमें खड़ा करना है, ताकि आप जो है आवाज बनकर उठे और हमारे बुजुर्गों की और इसके अंदर सपोर्ट हो। हम ये भी कहेंगे कि जितने लॉयर्स हैं वो भी कानून साज हैं, वो भी इस प्लेटफॉर्म पे शामिल हो, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास फाइनेंशियल अब्यूज़ के केसेस आ रहे होते हैं, जिसके अंदर बुजुर्ग को हुआ हमने देखा है, वो फिर हेल्पलेस होते हैं। फैमिली वाले हमारे सामने आके उनसे स्टैम्प पेपर पे साइन करवा के जाते हैं ज़बरदस्ती, पेंशन्स के लिए बैंक ले जाते हैं, पेंशन्स उनके पास होती नहीं है जिनको मिल रहे हैं। पेंशन मिलती कितनी है फर्क? नहीं, जिन जो रिटायर्ड अच्छी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उनको तो अच्छी मिल रही है। अब पेंशन्स का देखिए हमारे सिस्टम के अंदर क्या है, 4-5 हज़ार की पेंशन मिल रही है। भैया आपकी नौकरी 2 लाख में पूरी नहीं हो रही, आप उस सैलरी को 10 लाख कर रहे हैं, और जहाँ पे पेंशन जो है वो कहते हैं 5-6 हज़ार उस बहुत दफा है। के टैक्स में नया जुल्म सुना है, 10 साल मिलेगी सिर्फ। सिर्फ 10। तो उस 10 साल के बाद वो खातून जो बेवा है,
वो कहाँ से पैसे लाएगी? कैसी ज़िंदगी गुज़ारेगी? कौन है उसका करने वाला? बच्चों ने तो हो सकता है वो सब छोड़ दिया हो पे, तो 10 साल के बाद आप समझते हैं कि वो खुद भी मर जाएगी? बिल्कुल ऐसा ही उसे ज़रूरत नहीं है, वो मर जाएगी तो पैसे दे मार देंगे उसको उस तरह। हाँ, शायद हम मार दें वैसे ही। यही। ठीक है, थैंक यू फातिमा सो मच, थैंक यू समीना फॉर कमिंग, आपका टाइम है। अच्छा, एजिंग की जब हम बात करते हैं हमारे दिमाग में आता है कि बुढ़ापा, ऐसा नहीं है। एजिंग इज़ हर किसी की एज बढ़ रही है ना, तो एजिंग के स्टेट पे तो सब कुछ है, बच्चा भी और एक बूढ़ा भी। तो अगर सेल्फिशली सोचें कि शायद हम दूसरों के लिए काम करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम अपने लिए तो काम कर सकते हैं ना, हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे, हमारी एजिंग सिक्योर रहे, कल को आएँ तो हम इस हालत में ना पहुँचे जिसमें हमने अपने बुजुर्गों को पहुँचा दिया है। तो इसी उसके साथ अच्छा काम करने के लिए ज़रूरी नहीं है आपके पास फंड्स हो या आप कोई बहुत बड़े प्रोफेशनल हो। हर लेवल पे, किसी भी इंडिविजुअल लेवल पे, जिस लेवल पे भी आप काम करना चाहते हैं, इस मकसद के लिए प्लीज़ आइए, हमें जॉइन कीजिए और इंशाल्लाह मिलके हम एक बहुत बड़ी आवाज़ हाँ, नहीं, आपको जॉइन कीजिए। आपको जॉइन कीजिए एजिंग अलायंस ऑफ पाकिस्तान थ्रू वीकेयर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।